तो वो पत्थर है। ये पत्थर है कि देव है, देव है कि पत्थर है, वो उतना ही गंभीर रहस्य है कि जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी है कि सारी है। बहुत तरीके को गंभीर रहस्य है बिल्कुल, कि देव है कि पत्थर है कि देव है। आप पत्थर को पूज रहे हो कि देव को पूज रहे हो, ये सारी बातें आपको निश्चित करनी पड़ेगी। तो एक बात ध्यान से समझो कि वहां में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। देव मूर्ति दिख गई करके पूजा करना, ये अपने शास्त्र का सिद्धांत नहीं है। यह बात को ध्यान से समझो कि देव मूर्ति दिख गई, दिखी क्यों नहीं गई, चलो पूजा करो, शास्त्र को इनकार करें। पत्थर को नहीं पूजे हैं अपन, देव को पूजे हैं। और देव को कहां पूजे हैं कि जहां देव मूर्ति में देव को आवाहन करके प्रतिष्ठापन किए गए हुए महादेव को पूजे हैं, अपन पत्थर को नहीं पूजे हैं। ये लोग जो समझे हैं कई लोग कि हिंदू लोग पत्थर को पूजे हैं, धातु को पूजे हैं। अरे कौन ने कही तुमको बात? हम देव को ही पूजे हैं, न तो पत्थर को पूजे हैं न धातु को पूजे हैं। पत्थर तो दुनिया में कितने सारे हैं, धातु तो दुनिया में कितनी सारी हैं। मूर्तियां देवता की जयपुर के मूर्ति मोहल्ला में चले जाओ तो दुकानों में कितनी सारी मूर्तियां रखी हुई हैं, उन सबको कोई पूजेगा? अपन नहीं पूजे। एक बात समझो ध्यान से, ये आधुनिक लोग रस्तान पे एक एक पुतला खड़े करके नेहरू जी के, गांधी जी के, आंबेडकर जी के, या के ढिकड़े के, पूछड़े के, वो बापू माला चढ़ा में, अपने यहाँ माला नहीं चढ़ाई जाए ऐसे पुतला को। अपन तो देव की पूजा कर रहे हैं। देव की पूजा का मतलब क्या कि जहां देव को आवाहन करके प्राण प्रतिष्ठा की गई हो, और जहां प्राण प्रतिष्ठा करके वाके साथ पूज्य पूजकता को संबंध निभाए गए हो पूजा के माध्यम से। देखो तुम पूजा करने वाले हो, वो पूज्य है, और तुम्हारे और वाके बीच में पूजा को संबंध कायम रहो तो देव है, कायम रहो तो तुम पूजक हो। वो पूजा को संबंध टूटे तो न वो देव है, तुमने फूल चढ़ाए हो तो भी तुम पूजक नहीं हो शास्त्र के हिसाब से। शास्त्र में वो बारीकी समझाई है। क्यों बारीकी समझाई है? क्योंकि अपन यो समझे कि फूल चढ़ाना, पत्ता चढ़ाना और ऐसे पानी चढ़ा देना, ये सब पूजा है। फूल पत्ता पानी चढ़ाना, फूल पत्ता पानी को दुरुपयोग भी हो सके। शास्त्र स्पष्ट कहे कि वो पूजा कब कहलाएगा कि जब वक्त पूजा को निरंतर मान्य बनाया, और वो पूजा को निरंतर कहां निभाया जा सके कि जहां देव को आवाहन होए, प्रतिष्ठा होए, देवोचित मर्यादा से हर वक्त वाकी पूजा चालू रहे, तो वो पूजा को संबंध वाकु पूज्य देव बनावे को और तुमको वाको पूजक बनाए को। जैसे कोई एक लड़का कोई एक लड़की साथ रह रहे हैं करके शास्त्र के हिसाब से वो पति पत्नी नहीं कह रहा। भाई साथ रह रहे हैं, कुछ भागे के होंगे, भाग के आ गए लगे, भाग के आ गए, ऐसे कोई पति पत्नी नहीं है। पति पत्नी कब कहवा में कि जब उनको हथलेवा भयो होए, जब उनने फेरा फिरे हुए तो वो पति पत्नी क्या है, नहीं तो लड़का लड़की है, स्त्री पुरुष है। पति पत्नी होना एक अलग बात है, स्त्री पुरुष होना एक अलग बात है। पति पत्नी कोई एक चीज की अपेक्षा करे है कि एक लड़का या एक लड़की के बीच में, एक स्त्री या एक पुरुष के बीच में कोई एक तरह के संबंध की स्थापना की अपेक्षा है। वो संबंध यदि स्थापित भयो है तो वो पति है, तो ये पत्नी है। यदि वो संबंध नहीं स्थापित भयो तो स्त्री और पुरुष तो है ही, वहां में कोई सवाल नहीं है। वहां कोई स्त्री होनो और पुरुष होनो संबंध की स्थापना का विषय नहीं है। चल में संबंध की स्थापना का विषय नहीं है। वो तो माने जो प्राणी है वह का स्वरूप है। स्त्री स्वरूप जो प्राणी है वो स्त्री है, पुरुष रूप जो प्राणी है वो पुरुष है। तो उन दोनों के बीच में कोई एक संबंध स्थापित भयो है हथलेवा को, अग्नि के फेरा फेरने को, तो वाके कारण वो पति और पत्नी बने। या कोई बहुत गंभीर कथा मत समझो, बहुत स्पष्ट कथा है ये
कि आप शास्त्र के विवाह की बात मत करो, कानून के हिसाब से भी मैरिज के रजिस्टर में आपने सही करी है कि ये पति है ये पत्नी है, हम दोनों एक दूसरे को पति पत्नी हैं, तो वो पति पत्नी कहवाना, नहीं तो स्त्री पुरुष ही कहवाना। ऐसे जाओ वक्त आवाहन और प्रतिष्ठा और पूजन की निरंतरता, ऐसे आवाहन प्रतिष्ठा और पूजन की निरंतरता से जा वक्त वो संबंध स्थापित रह रहे है, तब वो देव कहवावे और तब ये पूजक कहवावे। क्योंकि पूजा को संबंध जो है वो आपको देव बनावे है, पूजा को संबंध जो है वो आपको पूजक बनावे है। और वो संबंध जो है कितना महत्वपूर्ण है, यह बात को ध्यान से समझो। ऐसे ही महाप्रभु जी अपने यहाँ यह बात को कहें कि कोई भी जो देव मूर्ति है, वह देव मूर्ति वो सिर्फ भगवान कृष्ण को आकार हो गए करके कृष्ण है, ऐसे नहीं है। यह बात को ध्यान से समझो। आपको भक्ति भाव और भक्तिमय संबंध के साथ स्थापित है तो वो भगवान है और तो आप भक्त हो। यदि वह मूर्ति के साथ आपको भक्ति भावमय संबंध नहीं है तो न वो भगवान रह गए हो न आप भक्त रह गए। अपने यहां वाकु बात वो की वही है, पर वो शास्त्र को जो विधान है तो पूजा को वास्तु थोड़ा अलग हटके महाप्रभु जी ने, क्योंकि पूजा को विधान या बात को ध्यान से फिर से समझो कि पूजा को विधान जो है वो बाह्य क्रिया और आंतरिक श्रद्धा पे अवलंबित बात होती है। बाह्य क्रिया जो शास्त्र के विधि के अनुसार जो बाह्य क्रिया है वो बाह्य क्रिया और अपनी आंतरिक श्रद्धा, इन दो पे अवलंबित पूजा को प्रकार है। और भक्ति को प्रकार जो है वो महाप्रभु जियों के हैं। तो भक्ति को प्रकार जो भगवान को महात्म्य ज्ञान है और महात्म्य ज्ञान के बाद जो भगवान के प्रति जो अपना सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह है, माने महात्म्य ज्ञान मतलब अपनी बुद्धि की समझ भगवान की कैसी है, ठीक है कि नहीं, कि तुम भगवान को गलत समझ गए कोई। और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को मतलब कि अपने हृदय को भाव भगवान की तरफ ठीक है कि नहीं, कि कुछ गलती है वह भाव में। तो इन दो से वो संबंध की शुरुआत हो गए और वो संबंध निभय है तुम्हारे नवधा भक्ति के रूप में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्म निवेदनम सु वो संबंध निभय है। तनुवित्तजा सेवा सु वो संबंध निभय है। अपने घर में अपने ठाकुर जी को पधरा के सेवा करने से वो संबंध निभय है। वो संबंध है क्या, वह को बात ध्यान से समझो कि वो संबंध प्रभु की सच्ची समझ और प्रभु के प्रति सच्चो भाव, जो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति, ये जो वचन है कि प्रभु को महात्म्य अच्छी तरह से समझो कि प्रभु का स्वरूप क्या है, और वह अच्छी तरह से प्रभु को महात्म्य समझ के और सच्ची समझ के साथ प्रभु के तरफ सच्चे भाव से अभिमुख हो, तो वो भक्ति कहलाएगी। और वो भक्ति कहलाएगी, वो भक्ति को जो नाता रिश्ता है तुम्हारा भगवान के साथ निभेगो कैसे, वाके लिए महाप्रभु जी ने सेवा और कीर्तन की प्रणाली का बताई। सेवायाम वा कथायाम वा यस्या शक्तिर दृढ़ा भवे यावत जीवम तस्य नाशो न क्वापीति मतिर्मम। वो सेवा और कथा जो को प्रकार जो है वो वह भक्ति के संबंध को निभाने की बात है। जैसे शादी हो गई, यह बात को ध्यान से समझो फिर से कि शादी हो गई पर पत्नी मायके ही रह रही है और पति जो है वो परदेशी कर रहे हो। शादी हो गई पर वो दाम्पत्य निभ रहे हो दोनों को। शादी हो गई, पति मायके रह रही है और पति सन्यासी हो गए। अब कह रहे हैं भाई दोनों की शादी हो गई, वो बाट देख रही है, ये घूम रहे हैं आके हिंदुस्तान में। तो भाई घूम रहे तो घूम रहे, तो वहां में दाम्पत्य तो निभ नहीं रहे ना। तो शादी भाई वो भई तो क्या, और नहीं भई होती तो क्या फर्क पड़ता था। तो ऐसे ही जब अपन ने भक्ति को संबंध प्रभु के साथ स्थापित कियो, वो स्थापित किए भय संबंध को निभाने की भी सिफत महाप्रभु जी के हैं कि होनी चाहिए। वो निभाने की सिफत जो है वो अपने यहाँ सेवा कथा है। और सच्ची समझ प्रभु की और प्रभु के प्रति जो सच्चो भाव वो जो है
वो संबंध को स्थापना है, और वो संबंध को निभाव जो है वो सेवा अथवा कथा अथवा सेवा और कथा तू हो रहे है, ये अपने आप को आखो एक सेटअप है, या तरीके को एक आखो ढांचा है अपना, या ढांचा को खास समझना चाहिए। तो जब या ढांचा को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि प्रभु प्रकट हैं तो वह ढांचा को निभाने की जिम्मेदारी प्रभु की है, और जब प्रभु प्रकट नहीं है तो यह ढांचा को निभाने की जिम्मेदारी हर जीव की आ जाए है कि जीव यदि यह ढांचा को निभाएगो तो ये ढांचा निभेगो, और जीव यदि यह ढांचा को नहीं निभाएगो ये ढांचा चरमरा के रह जाएगा। जयपुर में कन्हैयालाल तिवारी जी तो पन्ना की खान के मालिक थे। पन्ना की खान में उनकी बहुत कमाई हुई थी। अब वो बहुत कमाई हुई तो उन्होंने कहीं घर में कहीं छुपा के रखी थी। एक दिन उनके और उनके बेटा का झगड़ा हो गया। बेटा ने आयकर विभाग में रिपोर्ट कर दी कि हमारे पिताजी ने यहाँ पैसा छुपा के रखे। तो आयकर विभाग को वहां इंक्वायरी शुरू हुई, और वो तो बेटा ने ही रिपोर्ट दी थी, तो वो तो पैसा तो निकल नहीं है, तो वहां से वो निकले और सब पैसा जब्त हो गया। सब वकील ने दौड़े कि बड़ा आदमी है तो वकील खुद चला के दौड़े कि भाई हम बीच में पड़े, ये खुलासा कर दें, वो खुलासा कर दें, आपको पैसा पाछे मिल जाएगा। उन्होंने भाई वो पैसा पाछे मिलने की अब आवश्यकता क्या है? मैं कोई पैसा ऊपर तो लेके जाने वाला नहीं, तो छोड़ के तो बेटा के लिए जाने वाला। तो और रिपोर्ट कौन ने करी? बेटा ने। तो अब क्या चिंता की बात है? अब जाने तो सरकार ने नहीं ली, खुद बेटा ने नहीं लिया, सरकार ने लिया। अब मेरे काय को छुड़ाने की और माताखोड़ी करनी? छुड़ाने की माताखोड़ी जमा की हो तो कौन के लिए जमा की हो? तो बेटा के लिए तो जमा के, मेरे साथ तो कुछ ऊपर जाने वाला नहीं। तो अब घर में झगड़ा भया हुआ तो बेटा ने ऐसी रिपोर्ट करी तो उनके जाने तो वकील ने कहते रहे कि हम बीच में पढ़ के छुड़वा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो घूमने के लिए शिमला चले गए, वकील उनके साथ साथ शिमला गए। तो सब 2-3 वकील गए, हमारा भी वो वकील उनको वकील है। तो वहां ने मुझे बात बताई कि वो कन्हैयालाल जी ऐसे मस्त राम आओ सा काई लेता, आज बाटी खासो के चूरमा खासो, चूरमा बाटी खवाई कि भाई पर वो बात तो करो क्या, काई बात करनी, चलो खाओ मौज करो, आज ये गोट हो रही है कल वो गोट हो रही है। तो वकील के भाई हम वकालत कर रहे हैं, कोई चूरमा बाटी की गोट खाते थोड़ी आए शिमला में। 2-4 दिन में भाग के उस पास से जयपुर आ गए। सब वकील कौन माता फोड़ी करे? कन्हैयालाल जी। कन्हैयालाल जी की भी बात ठीक है ना, कन्हैयालाल जी की भी बात ठीक है, क्योंकि जाके लिए इकट्ठे किए वही नहीं फरियाद करी तो वाकई लिए मेरे का तो तकलीफ पानी हो। अब तो गोटी उड़ाओ ना आनंद तो गोटी मनाते रहे कन्हैयालाल जी। तो ये बात समझो कि ऐसे भगवान जी के गोट नहीं उड़ाना कि जब अपन के लिए भगवान ने जो व्यवस्था प्रकट करी भक्ति की, अपने लिए जहाँ व्यवस्था भक्ति की व्यवस्था तो भगवान अपने से जुड़ने तैयार हो गए, और अपन ही कुछ जो है वो वहां आकर संसार के वहां रिपोर्ट कर रहे हैं कि भैया में ये यहाँ ये और यहाँ 56 भोग होने वाला है और आज हिडोला का मनोरथ होने वाला है, और फिर वो दरोड़ा पड़े। अब भगवान क्या जाने देना, मेरे क्या जाए, तेरे लिए तो मैंने किया, तो तू खुद इंटरेस्ट नहीं तो मेरे को हमें क्या इंटरेस्ट? जब तो को इंटरेस्ट नहीं तो वो को हमें क्या इंटरेस्ट? तो कन्हैयालाल वो भी कन्हैयालाल ही तो है ना पाचो वो कौन सा कम कन्हैयालाल नहीं है? जैसे वो कन्हैयालाल है तो ये भी कन्हैयालाल है, ये भी मस्ती में फिर गोट करके जाओ मौज मारो यार को। अब क्या करना? तो यह बात को ध्यान से समझो कि जब प्रभु प्रकट नहीं है तो जो कुछ वो जो पैसा जमा करके रखो पुष्टि को धन, वाकु निभाने की, वाकु संभालने की जिम्मेदारी कन्हैयालाल के बेटा की है, कन्हैयालाल की नहीं है। कन्हैयालाल ने तो तुम्हारे लिए को जमा किया, कोई खुद के लिए तो जमा नहीं किया, खुद ने तो मौज मार ली है जितनी मारनी थी इतनी, तुम्हारे लिए जमा की। अब तुम ही रिपोर्ट कर रहे हो कि यहाँ करो, आओ सब दर्शन, आज फलाने को बुलायो, आज ढिगड़े को बुलायो, आज याकू बुलाया, आज वाकू बुलाया, तो यार मार मौज अब क्या है? फिर जब काम देख गए हो तो वो तो आयकर में सारी संपत्ति गई, फिर वो तो फिर टिकी नहीं।
या बात को ध्यान से समझो कि बाकी सावधानी अपने को बरतनी पड़ेगी, और वो सावधानी अपने को बरतनी पड़ेगी वाके लिए कुछ क्या बात की सावधानी रखनी, वो समझ भी अपने को हासिल करनी पड़ेगी, और वो समझ अपने को हासिल करनी जरूरत है करके लालू भट्ट जी आगे से वो क्रम समझा रहे हैं, आगे से ये क्रम समझा रहे हैं।